शांतिपूर्वक से हमें चलना है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से गुजारिश है कि बहुत ही शांतिपूर्वक से रहे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है पुतला जाने वाला तो उसका पिछवाड़ा डाल करके उसको वापस कर दिया जाए। हाँ, तो ये किस प्रकार का मतलब आप लोग जमा हुए हैं? इस प्रकार पे जमा हुए हैं कि हमारे आमदार अबू हाशिम आजमी, हमारे एमएलए हमारे चहेते, और उनका पुतला जलाया जा रहा है। कोई भी पीठ पीछे क्या कर रहा है वो हम नहीं देखे। उनके ताकत है या कुछ भी है तो हमारे सामने है, हम उनके चाहने वाले हैं। और हमारे फहद आजमी हमारे नगर सेवक चहेते 134, तो उनके इतनी ताकत नहीं है जो सामने वाले जो कुछ भी कर रहे हैं हरकत, उनकी इतनी ताकत नहीं हमारे सामने आके करें। तो अगर हमारे सामने अगर उनकी इतनी ताकत, डंडा ना उनके पिछवाड़े पे मार के लाल कर दिया जाएगा। आरिफ खान समाजवादी। आप क्या बोलना चाहेंगे बाद में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल जो आसिफ सरदार ड्रगी जिसने नशा का मुहिम चलाया पूरे बॉम्बे में और लोगों को, पुलिस वाले लोगों को गुमराह किया कि मैं नशे के खिलाफ हूँ, और कल वो पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में पुलिस उसको अरेस्ट करती है। और जो सबसे चहेते जिनके राइट हैंड, जो लोग अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं, आज उनके 2-4 जो गुर्गे लोग हैं, कल वो पुलिस स्टेशन गए थे आमदार साहब के ऊपर केस करने के लिए। हम लोगों को मालूम पड़ा लेकिन उन लोग वहाँ से चले गए। तो आज हमको ऐसा इन्फॉर्मेशन आई है कि वो पुतला जलाना चाहते हैं। पुतला जलाना है तो बोलना, इतनी हिम्मत रखे पुतला जलाने के बाद, क्योंकि उनका जो पिछवाड़ा है ना, इतनी मजबूती से हम लोग को गब्बर आजमी बोलते हैं। हम लोगों का पिछवाड़ा लाल कर देंगे। इसलिए हमारे समाजवादी पार्टी के और अबू हाशिम आजमी साहब के चाहने वाले, और इसमें जितने भी युवा लड़के हैं आप देख रहे हैं, ये सब पार्टी के लोग नहीं है, ये अबू हाशिम आजमी के चाहने वाले लोग हैं। तो हम लोग उनकी फील्डिंग में लगे हैं कि जब वो पुतला जलाएंगे। मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। गोवंडी से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई चौंकाने वाली हैं। इस वक्त गोवंडी का माहौल इंतहाई कर्बनाक बना हुआ, तशवीशनाक बना हुआ, क्योंकि वहाँ समाजवादी के नगर सेवक फहद आजमी और उनके साथ उनके जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हाथों में हॉकी स्टिक लेकर, डंडे लेकर बाकायदा उन्होंने बाइक पर मार्च किया है और लोगों को ये ऐलान किया है कि जो भी अबू आजमी का पुतला जलाता हुआ नज़र आएगा उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। ये जो रैली निकाली जा रही है, अब इसका पस मंज़र हम बयान करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पिछले दिनों मुंबई में आसिफ सरदार नामी एक समाज सेवक जो एक संस्था चलाते थे और उन्होंने नशे के खिलाफ काफ़ी मुहिम भी चलाई थी, लेकिन उन्हें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने नशे में मुलविस यानी नशे का जो कारोबार है उसमें पाए जाने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जारी है। इस खबर के आने के बाद अबू हाशिम आजमी ने एक बयान जारी कर दिया कि उन्होंने कहा कि चूँकि आसिफ सरदार के ताल्लुकात मोइन मियाँ से, मोइन मियाँ कोई मामूली हस्ती नहीं है, पीरे तरीक़त हैं, एक रूहानी हस्ती के तौर पर जाने जाते हैं और उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले, मानने वाले हैं। तो अबू हाशिम आजमी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि अबू मोइन मियाँ की भी जाँच होनी चाहिए क्योंकि उनसे आसिफ सरदार के करीबी ताल्लुकात थे। इस खबर के फैलते ही गोंडी में एक तरह से हलचल मच गई और बेचैनी लोगों में पाई गई, क्योंकि उनके मानने वाले मोइन मियाँ के वहाँ बड़ी तादाद में हैं। उन्होंने शायद अबू हाशिम आजमी का पुतला वहाँ जलाने की कोशिश किया, पुतला शायद जलाया भी गया। उससे नाराज़ होकर वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो काउंसलर हैं फहद आजमी, वो अपने आप को गब्बर आजमी बताते हैं, वो अपने साथियों के साथ डंडा और हॉकी लेकर निकल पड़े, लोगों को डराते हुए, धमकाते हुए। वो वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। पूरे गोवंडी का उन्होंने चक्कर लगाया और कहा कि अगर जिसमें हिम्मत है हमारे सामने अबू आजमी का पुतला जला कर दिखाया, उसका पिछवाड़ा हम लाल कर देंगे। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, डराने की, धमकाने की। तो यहाँ पर यह बात भी सामने आ रही है कि मोइन मियाँ खुद अभी तक उन्होंने नशे के खिलाफ काफ़ी मुहिम चलाई है और लोगों से अपील करते रहते हैं कि नशा मुक्त हो, नशे से बचें, नौजवान नस्ल को बचाएं, मुमरा हो, बम्बई हो, शहर के रियासत के मुख्तलिफ इलाके हों। बहरहाल मोइन मियाँ एक आलमी हस्ती के तौर पर जाने जाते हैं। उनका ताल्लुक किचौचा शरीफ से है, खानवादे अशरफ से है, आले रसूल माने जाते हैं और उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। उनके खिलाफ अबू हाशिम आजमी का बयान और समाजवादी का जो स्टैंड है उसने लोगों में एक तरह से गुस्सा और गम की लहर दौड़ा दी है, जिसे देखते हुए आज गोंडी में बहुत ही अजीबोगरीब माहौल है। बता दें कि सन 2017 में दिल्ली एयरपोर्ट से अबू असलम आजमी नामी एक नौजवान गिरफ्तार हुआ था, जिसके पास 40 करोड़ की एमडी बरामद हुई थी। वो अपने आप को अबू हाशिम आजमी का भतीजा बताता था, जिससे अबू हाशिम आजमी ने फ़ौरन अपना पल्ला झाड़ दिया था। अब यहाँ बात यह आती है कि अगर कुछ तस्वीरों की वजह से कि मोइन मियाँ के साथ आसिफ सरदार की तस्वीरें खिंचाई हैं, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कुछ तस्वीरें हम आपके सामने स्क्रीन में पेश कर रहे हैं जिसमें वही आसिफ सरदार अबू आजमी के साथ नजर आ रहा है और अबू आजमी के जो करीबी हैं रईस शेख, जो अब इस वक्त भिवंडी से एमएलए, उनके साथ भी नजर आ रहा है। तो क्या तस्वीर की बुनियाद पर अबू आजमी की और रईस शेख की भी इंक्वायरी होनी चाहिए?
जाहिर सी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मोइन मियां की इंक्वायरी हो तो फिर आपकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि आपके भी बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं या रईस के भी बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं। एक तरह का इल्ज़ाम और भी गोंडी के लोग लगा रहे हैं कि जब से समाजवादी के एमएलए वहाँ पर आए हैं, गोंडी में नशे का कारोबार बढ़ सा गया है। अब ये इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो आगे और भी परतें खुलेंगी कि ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने क्यों लगाया धर्मगुरु मोइन मियां पर। पिछले दिनों नवाब मलिक जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके दामाद पर भी इस तरह के इल्ज़ाम आए। उस वक्त उन्होंने साफ साफ कहा नवाब मलिक साहब ने कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। अबू हासिम आज़मी साहब ने उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उनकी जांच होनी चाहिए। आखिर मोइन मियां की जांच क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे क्या सियासी पुरखाश है, इसकी परतें हम ज़रूर खोलेंगे। बहरहाल इस वक्त गोंडी में एक माहौल छाया हुआ है गम और गुस्से का। लोग आले रसूल पर कुर्बान होने की बात भी कर रहे हैं कि अगर मोइन मियां की बात आएगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आग कहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि मोइन मियां के मानने वाले सिर्फ गोंडी में नहीं है, पूरे बम्बई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में है। तो अबू हासिम आज़मी को अपने इस बयान पर सोचना चाहिए। बहरहाल लोग आगे आ रहे हैं, इस गम और गुस्से का शिकार हो रहे हैं, और ये क्या मामला तूल पकड़ेगा, ये कहाँ तक जाएगा, हम ज़रूर बात करेंगे। हज़रत मोइन मियां से भी जाकर इंशाअल्लाह ताला उनसे बात करेंगे, और उनके जो चाहने वाले हैं हम उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल ये अपडेट अभी हम आपके सामने दे रहे हैं कि इस तरह का माहौल गोंडी में छाया हुआ है अबू हासिम आज़मी के इस बयान के बाद कि उन्होंने आसिफ सरदार से जोड़कर मोइन मियां को देखा है और उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि मोइन मियां की भी जाँच हो। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।